यार पाकिस्तान में आर्टिस्ट को लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं उतना पुराना नहीं हूं जितने आप हैं। एकदम गाड़ी जो है ना पिछली साइड पे सेंटर गिटार वाइपर ही पड़िया गया। अबू ने मुझे पकड़ के काफी मरम्मत की। जनाब आपका विजन है। और मैं साथ ये बता दूं वो पुरानियां बेच के मैं नवियां ले रहा वहाँ प्लीज। ये हिप हॉप जो है ना कि मैं नस गई तू आ गया मैं फड़ लिया। मैं उन्होंने वो जेड़ा झील ते नहीं जाते जीपा ले गया सैफल ब्लू मैं उत्थे स्पोर्टेज ले गया। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं ड्राइव थ्रू विद पाक व्हील्स के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ द ग्रेट ज़िशान अली भाई मौजूद हैं। जान भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है सर। ये हमारा शो है नया जिसके अंदर हम गाड़ियों के रिव्यू नहीं करते, लेकिन आपको इन दोनों गाड़ियों में से एक चूज़ करनी है। हम चलेंगे ड्राइव थ्रू से कुछ खाएंगे पिएंगे, आपकी चॉइस की जगह गाड़ी भी आपकी चॉइस की, और गप्पे मारेंगे। कौन सी गाड़ी पे जाना जाएंगे? इस पे चलते हैं, मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत लग रही है। पता मुझे कुछ नहीं है गाड़ी वो गाड़ी के बारे में शो है लग रही है। आपके बारे में मैं आगे करता हूँ ताकि आप बैठ सकें। ठीक है और फिर चलते हैं। तो ज़िशान भाई गाड़ी के हम अंदर आ चुके हैं। गाड़ी आपने जो चूज़ की है दिस इज़ अ पोर्श पैनामेरा टर्बो। और आपकी चॉइस पे मुझे खुशी हुई। ये देखिए आवाज़ आई सर गाड़ियाँ सारी अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एंजॉय करते हैं। अच्छा जी ज़िशान भाई, आपके जो गाने हैं वो सबसे ज़्यादा मैं सुनता हूँ, मेरा ख्याल है। ठीक है, मैं तो कह सकता हूँ ऑफिशियली, मैं क्लेम करता हूँ कि लगता है ना मैसेज बिगेस्ट फैन। तो भाईजान कमाल आपके माशाल्लाह वो होती है, आवाज़ भी और गाने भी, और मेरी गाड़ी में अक्सर बजते रहते हैं। बचपन से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा था, क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं ना, हमें पढ़ाया जाता था बेटा आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है। तो आप जब स्कूल कॉलेज में थे तो आपके ऊपर कोई घर से प्रेशर था कि क्या बनना? घर से सुनील भाई प्रेशर नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, वो ऐसी ही थी कि भाई अब्बा जान को ये शौक हमेशा से था कि मैं फौज में जाऊं। ठीक है। और वालदा जो थी वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है। लेकिन वो सवाल आपका शुरू ऐसे हुआ था कि क्या बचपन से आपको पता था? मुझे आई डोंट नो, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, कोई मतलब 5-6 साल टाइप एज होगी मेरी जब मैंने पहली दफा स्टेज पे परफॉर्म किया था। अच्छा माशाल्लाह। स्कूल में, तो वो स्कूल में ऐसे मिली बर्थडे वगैरह कुछ ऐसा ही बज़्म अदब हुआ करती थी उस वक्त हर हफ्ते। मुझे तब से ख्वाहिश अंदर पैदा हो गई थी कि मैंने म्यूजिक करना है। ठीक है। म्यूजिक सीखना है। मेरा लगाव जो है वो म्यूजिक की तरफ हो गया था। स्कूलिंग लाहौर से थी? लाहौर से। उसके बाद पंजाब कॉलेज में मैं आया। सही है। तो यहाँ पर आते ही फिर मैंने सीखना भी शुरू कर दिया, साथ में म्यूजिक, प्रॉपर क्लासिकल की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। म्यूजिक के अंदर अगर चॉइस देखी जाए हमारे साथ, तो जिसने कूल बनना होता था ना और लड़कियां इंप्रेस करनी, उन्हें गिटार फाड़ना, तो हेड बैंगिंग करने थे, गाने गाने, तो लड़कियां ने कहना वाह जी वाह। असी बड़ी उम्र कोशिश की थी कि ऐसी गिटार फड़ी, साढ़े तो गिटार वाइपर ही फड़िया गया। लेकिन उस जमाने में इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि बड़ा एक ट्रेंड था पॉप का, हिप हॉप का यंगस्टर में, एंड शादो नादिर आपको नजर आएगा कि कोई जो है गजल की तरफ या इस तरह के उसमें जा रहा है। तो आपने ये जो पिक की थी इसके पीछे क्या था? पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं उतना पुराना नहीं हूं जितने आप हैं। यार देखिए, मैं तो जेन जी हूं, बाप देख ले, फैसला कर ले। मैं बात कर रहा हूं 2012, 13, 11 टाइप की। सही है, इसमें मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। अच्छा, नहीं फिर तो आप वाकई बहुत छोटे यार। मैं तो 12-13 में बहुत आगे जा चुका था दुनिया। उस टाइम पे हमारे कॉलेज के टाइम पे ना जो बिगेस्ट स्टार थे ना, जिससे देख के आप इंस्पायर होते हैं, मुतासर होते हैं, तो वो थे आतिफ असलम। सही है कि यार हमें ना ऐसा स्टार बनना है। सही है। लेकिन जब मेरे केस में चॉइस ऑफ कंटेंट की बात आती थी कि यार गाना क्या है, मेलोडीज किस तरह की होनी चाहिए, लिरिक्स किस तरह के होने चाहिए, तो मुझे हमेशा से गजलें पसंद थी। और उसकी भी रीजन ये है कि मैं सारे बहन भाइयों में से अपने अब्बा जान का लाडला हूँ। सही है। तो अब्बू ने बहुत म्यूजिक सुना है जिंदगी के अंदर, और उनके पास टेप रिकॉर्डर्स होते थे और वो कैसेट्स कलेक्ट करते थे, और पता नहीं दुनिया की किस किस किस्म की टेप उनके पास हुआ करती थी उस टाइम पे। तो मैं ज्यादातर अपने अब्बू के पास बचपन से, मतलब जब छोटा भी था तो मैं हर वक्त सबसे छोटा लाडला होता है। हाँ सही है। तो अब जो भी वो सुन रहे होते थे वही मैं सुन रहा होता था। अच्छा। तो मुझे वो लग गया हुआ था नशा गजलों का और फोक म्यूजिक का, और जो जरा थोड़ा शेर व शायरी समझ गया टाइप सीन होता है। मैं जब कॉलेज के टाइम पे था तो ये बड़ी कंफ्यूजन थी कि हुलिया मेरा जो है ना वो होता था वो वाला, वो जो रॉक स्टार्स होते हैं उस टाइम पे, और गाने में गाता था फुल गजलें और स्लो और फुल वो सैड सॉन्ग्स। सही है। तो उसको भी फिगर आउट करने में मुझे काफी साल लग गए कि अच्छा आपको लाइफस्टाइल भी वैसा ही, ये पूरा एक लाइफस्टाइल है, जिस भी जॉनरा को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो आपके फेवरेट्स होते हैं, तो समहाउ आप उसके साथ कनेक्टेड होते हो। ठीक है। सुनने की हद तक मैं हर तरह का म्यूजिक सुन रहा होता हूँ। सही है। यानी मेरी प्लेलिस्ट अपनी जो एज अ लिसनर है वो इतनी डाइवर्स है कि कोई मेरा दोस्त जो है, अगर जो मुझे जानते हैं पुराने, वो यकीन ना करे देख के कि मैं इतनी अलग किस्म के जॉनरास को सुन रहा हूँ। सही है। अगर मैं एक गोल्डन ट्रायंगल बनाऊं
इसका, तो वो होगा नुसरत फतेह अली खान साहब सर और करण औजला सही है। और गुलाम अली साहब। तो ये अच्छा आपकी लिस्ट में, itself मेरी लिस्ट इतना- में ये 3 चीजें तो कॉमन है। मेरी लिस्ट में एक और है बंदा, उसका नाम है निशान अली, एक है सजाद अली, ये 2 तो लाजमी है मेरे ना। मैंने वो साउंड क्लाउड पे एक लिस्ट बनाई हुई है। और फिर पुराने 90 से गाने। तो मेरे जो साथ लोग ट्रैवल करते हैं ना, खासतौर पे हाईवे के ऊपर, मुझे हाईवे पे पता नहीं समहाउ मेरा चॉइस ऑफ सॉन्ग होता है कि यार पुराने पुरसुकून सुनो। ये हिप हॉप जो है ना कि मैं नस गई तू आ गया मैं फाड़ लिया वो शहर में तो ठीक है लेकिन हाईवे पे नहीं है। किसी भी नए बंदे को गजल की तरफ आना है सही है। तो उसे 2 बंदों को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उनके स्टाइल ऑफ सिंगिंग को देखना पड़ेगा, उनकी चॉइस ऑफ कंटेंट को देखना पड़ेगा, उनके पूरे अपीयरेंस को देखना पड़ेगा। वो मेहदी हसन साहब हैं और गुलाम अली साहब हैं। अच्छा उस दिन मैं आपके इधर अलहमरा वाले उस पे आया था, जो आपका इवेंट था, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि जेन जी में बच्चे और बच्चियां इतने थे और वो इतने वो निशान अली के अलावा मतलब वो जो म्यूजिक से हो रहे थे, मेरा नहीं ख्याल था कि उनके जो ईयरबड्स हैं वो इस तरह की म्यूजिक को सुनते होंगे। बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज एंड आई वॉज प्रूवन रॉन्ग। आमतौर पर बंदा कहता है कि आजकल के बच्चे जो हिप हॉप के पीछे ने, बट मैन आई कैन टेल यू कि वो मैंने जब उस दिन आया था ना भजन, मैंने कहा यार कमाल हो गया और बड़ा मजा आया। दूसरा मैंने एक दिन और भी ये देखा था कि सजाद भाई की परफॉर्मेंस पे आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, ये वो जी। तो इस तरह अपने जब आइडियल होते हैं, जब इंसान स्ट्रगल कर होता है, जब ऑब्वियसली आई एम श्योर आप मेरे से भी यंग हैं, तो मैंने तो सजाद भाई को जिसे कहते हैं ना एक टॉप, आप सोच सकते हैं कि यार ये बंदा, जी तो सजाद भाई से मिले या करण औजला से मिले, कैसा लगता है इंसान? करण भाई से मैं नहीं मिला, मैं मिला था लास्ट ईयर दुबई में और बड़ा इत्तेफाकी मिला था। अच्छा। दुबई मॉल के अंदर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मेरे दोस्त की शर्ली कहते नहीं है, मैं कहा भाई वही है। आई वेंट अप टू हिम, आई आस्क्ड हिम कि भाई आप वही हैं? उन्होंने कहा वही हूँ। मुझे कहते हैं आप यू द कार गए? मैंने कोई जान देने। अच्छा। मैं कहा, चलो मेरे लिए तो एक कॉम्प्लीमेंट बड़ा ऐसी गाने सुन रह गए। उसके अलावा मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ आई हैव सीन द वीडियोस, 1-2 वीडियो, और हमने तस्वीर खींचे और हम आ गए। तो सजाद भाई से मिले आप, तो कैसा लगता है आपको? मतलब कामयाबी के लिए होता है ना इंसान को कि एक शोल्डर पे टैप चाहिए होती है कि इसका मतलब क्या है, मेड समथिंग गुड। सुनील भाई पहले तो ये कि सजाद अली साहब जैसा आर्टिस्ट हमारे मुल्क में है, इस बात पे हमें फख्र करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैंने सजाद साहब के बहुत ज्यादा शोज ओपन किए हुए हैं और उनको इस बात का पता नहीं है। अच्छा। डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर लाहौर के अंदर जब बड़ा आर्टिस्ट आना होता है तो उससे पहले किसी को ओपन करने के लिए तो हमने बहुत सारे शोज ओपन किए हैं। सही है। उनका शो हो रहा था सही है। अलहमरा में, तो सजाद अली साहब ने बड़ी उसमें एक जैसे याद है उन्होंने आपका नाम लेके आपको स्टेज पे बुलाया, उन्होंने जो बातें की वो वही था। आपके वाली बात है कि वो अगर कदी वो पंजाबी च कहंदे ने थापी दी जरूरत होती कि कोई ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ शाबाश। बिल्कुल ऐसे यार आपकी भी तो कॉफी शॉप है, हमें वहां लेके जाते हैं। सर मैं क्या किथे ਤੁਸੀਂ एडी दूर उधर बैरिया जाएंगे, दूसरे शहर जाओगे। लेकिन जिन्होंने देख रहे हैं एलियास, लेकिन सर मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मेरा अपना कॉफी शॉप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और जगह तो कॉफी पीना बंद कर दो। आर्टिसन से हम आए हैं कॉफी लेने। नहीं बट इससे मुझे अगला सवाल दिन में आ रही हो, चाय पर्सन और कॉफी पर्सन? मैं तो पेंडू आदमी, तो चाय आदमी। सर चाय पर्सन। अच्छा चाय पर्सन। कॉफी ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟੇਸਟ ही ਉਹਦਾ नहीं सी समझ आंदा। आहिस्ता ये हुआ कि वो टेस्टिंग हमने करनी थी रेसिपीज की। सही है। तो उसमें मुझे फिर वो आइस्ड कॉफी जो है वो उसका थोड़ा समझ आना शुरू हुई। आपका जो है उसका नाम बता दें यार लोगों को, कोई सो हमारा जी कॉफी शॉप है जिसका नाम है एलिया मेरी बेटी का नाम है, उसके नाम पे हमने उसको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, मान वाली जिंदगी दे। और ये बैरिया टाउन में किस जगह है? बैरिया टाउन में मेन बुलेवार्ड के ऊपर है ये। आप लाहौर से बाहर जाएंगे ना तो बैरिया टाउन होता मेरे दोस्त मजाक कर दे रहे यार, शहर चक्कर नहीं लगना। मैं कहते रहे मेरा जिस दिन लॉन्ग ड्राइव दा मूड था उन्होंने तानू फोन कर देगा पैन में कॉफी पीना लेकिन नहीं, टैक्स रिंग रोड 15 मिनट से पहुंच लगता था, लेकिन अब इजी हो गया। अच्छा सही। अच्छा निशान भाई ये बताएं, गाड़ियों का शौक है? गाड़ियों का सुनील भाई शौक है, जितनी शिद्दत से पहले कभी हुआ करता था उतना नहीं रहा, बट है गाड़ियों का शौक है। अच्छा क्योंकि जब इंसान स्ट्रगल करता है, इंसान कहता है मैं ये भी लूंगा, मैं ये भी लूंगा। स्टूडेंट दौर में कोई गाड़ी आपका स्क्रीन सेवर रही है? मैं वो खातून का नहीं पूछ रहा, गाड़ी का पूछ रहा हूँ, स्क्रीन सेवर। अच्छा स्क्रीन सेवर गाड़ी ही होती थी, लेकिन मुझे नहीं, मेरे तो दोनों हो सकती थी। मैं तो मुझे नहीं पता कि वो जो भी स्क्रीन सेवर थे उनके अंदर कौन सी गाड़ी थी, बस वो अच्छी लग रही होती सी, ऐसी डाउनलोड करके तो ला लेने सा। पहली गाड़ी कौन सी ली थी? जो पहली गाड़ी मैंने ली थी वो शेवरले की एक छोटी गाड़ी थी, जॉय, वो थी ब्लैक कलर की। उसके साथ ये हुआ, वो मैंने ली, मैं अब वो जा रहा कॉलेज, बारिश हो रही थी नहर रोड पे। सही है। एकदम गाड़ी जो है ना वो पिछली साइड पे है? और मैंने देखा एक टायर उसका वो जा रहा है सामने। अच्छा आपको ओवरटेक कर गया?
टायर ही उतर गया गाड़ी का। अच्छा, आपका टायर आपको ओवरटेक कर गया। वो जब मैं उसको खैर बांध के उठा के लेके गए हम वर्कशॉप पे, तो उसने कोई लंबा चौड़ा उसका काम बता दिया। उसने कहा ते सारा कुछ बदलेगा, ते लंबी गेम है, अपना टाइम आएगा। मैंने वो हफ्ते बाद ही वापस कर दी। और मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी, शराट गाड़ी एक पुरानी। हाँ जी। पहले मुझे मार पड़ी उसके ऊपर, वो ऐसे कि मैं रोज, क्योंकि मुझे शौक बहुत था तो मुझे पता नहीं था गाड़ी के बारे में, तो मैं रोज चाबी उठाता था अब्बू से चोरी। अच्छा। और मैं जाके उसके सेल्फ मारता था। अच्छा। वो उसकी बैटरी लो हो जाती थी। सही है। तो 2-3 दफा ये हुआ कि अब्बू ने मुझे पकड़ के काफी मरम्मत की। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तेन बहुत शौक है, चल मैं तेन आधे जिन कटा अच्छा, जब बंदे को नया गाड़ी चलाते ना, बंदा ऐਵੇਂ कहता है मैंने इधर भी जाना है उधर जाना है, बाद में ट्रैफिक की हालत है। बाद में घर वाले कहते हैं कि यार ये फलाना काम तो करके आओ, बंदा कहता है किसी और नु कह लो। सर यही तो थी वो गाड़ी, ये देखें। हाँ यार, हमने जॉय याद की, साथ यार ब्लैक कलर की यही तो गाड़ी थी। वाह वाह, देख लेना, मुझे कभी नजर नहीं आई इसमें, नदी कसम नहीं नजर। अच्छा, मेरे भी होता है, जिस दिन जो गाड़ी सोच रहे हो चला रहे हो वो नजर आई थी। शाहरुख खान साहब ने कहा था ना, मनाने की कोशिश की, अभी आप कुछ कह रहे थे, मैनिफेस्टेशन की पावर है भाई। क्या बात है यार, मैने कभी लाहौर में ये गाड़ी, मैं भी आई तमन्ना कारी लगा, मेमोरीज आ गई हैं सारी एक हफ्ते की। उसके बाद सुनील भाई मैंने फिर ये है कि गाड़ी 2018 में, सही है, हमने पहली गाड़ी ली 1.3 करोला, GLI कहते हैं उसको। हाँ जी, GLI हमने ली। वो हमने कोई 1 साल चलाई, उसके बाद हमने 1.6 ले ली, वही वाली करोला ही, और वो हमने चलाई। फिर हमने ले ली किया स्पोर्टेज। बीच में सिटी भी तो थी, मैंने आपका और भाभी का एक व्लॉग देखा था, आप कराची से जब लाहौर शिफ्ट हुए थे। सर वो मेरी नहीं थी, वो मेरे भाई की थी। अच्छा, देखे मैं फॉलो कब से पीछे पड़ा हूँ, आप ये नहीं देख रहे सर। आप कराची से लाहौर सिटी में आए, वेल रिसर्च्ड, गद्दे रख के थे सारा कुछ। हाँ जी, हम शिफ्ट हुए थे कराची से वापस। आपने बीच में, मैं बता रहा हूँ, मैं व्लॉगिंग पूरी देखता रहा हूँ। क्या बात, हम जब चीज के पीछे पड़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं। वो हम कराची कुछ 1 साल रहे हैं, उसके बाद फिर हम वापस आ रहे थे, थोड़ा बहुत सामान हम साथ लेके आए थे, वो हमने गाड़ी में ही डाल के सही ले आए थे। सिटी ली, फिर स्पोर्टेज ली, स्पोर्टेज के बाद फिर हमने वैगनआर ली साथ में, फिर एक हमने डाला ले लिया, वो हमें आपने लेके दिया, और उसके बाद से सारी गाड़ी आपने ले ली। फिर हमने दोबारा नहीं, इंशाल्लाह आगे और बहुत सी लेंगे। और मैं साथ ये बता दूं, वो पुरानियां बेच के मैं नवियां ले रहा हूं, प्लीज। हाँ, ऐ पता लगे कि लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग वाले जेडी सारी वीडियो बहुत शौक तो मैं क्या करते हैं, जितनी गाड़ियों के मैंने नाम लिए वो हम पिछली बेच देते हैं और फिर हम अगली ले लेते हैं। ऐसे दोस्तों से पैसे उधार लेके, फिर दोस्तों से पैसे उधार लेके कुछ, इसलिए हमें नोटिस ना भेजे, दोस्तों को भेजे। बिल्कुल। अच्छा, तो जानवी वैसे गाड़ी चलाना एंजॉय करते हैं या यू प्रेफर टू बी ऑन दिस सीट, क्योंकि और चला रहा हूँ? गाड़ी चलाना मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं करता, 0 हो चुका है। उसकी वजह ये है कि सुनील भाई, मैंने ना अपनी वो कोटा होता है हर चीज का जिंदगी में, कर लिया पूरा। मेरा ड्राइविंग वाला हो गया, मुझे लगता है पूरा। और ड्राइविंग का कोटा पूरा होने में लाहौर की ट्रैफिक का भी कोई हाथ है कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तब भी कोटा पूरा ही है? इसका लाहौर की ट्रैफिक का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ना गाड़ी चलाई बहुत है। हम पिछले साल गाड़ी जो है वो मैंने, मेरा ख्याल है 8 महीने में 22,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। स्पोर्टेज लेके स्कर्दू भी चले गए सी? जी, पुरानी वाली। वो हम स्कर्दू उसको ले गए थे, मैं उन्होंने वो जेड़ा झील ते नहीं जाते हो जीपां ले गए, सैफल ब्लू, मैं उत्थे स्पोर्टेज ले गया। मुझे डालों वाले खड़ी करके मुझे सलूट कर रहे हैं कि वेरी गुड यार, तुम ये गाड़ी लेके आ गए। मुझे पता जाटा है। मैं कह यार, मैनू पता ही कोई नहीं, जो मैनू पता होंदा है ना चीज़ों का कि इत्थे नहीं आंदी, मैं नहीं सी लेके आनी। और वो कहने को 4x4 थी, चाहिए, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि वो जो ऑल व्हील ड्राइव होती है वो उसको आप 4x4 नहीं एग्जैक्टली कह सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं ले गया था। तो यानी अब आपको कोई शौक नहीं गाड़ी? अब मुझे गाड़ी चलाने का शौक नहीं। अच्छा, वैसे यानी इसका मतलब ये कि सफर में बोलना चालना पसंद नहीं करते? वरना मैं अगला सवाल पूछने लगा था कि अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो किसको साथ लेके जाएंगे इंडस्ट्री में दोस्तों में से? अच्छा, लॉन्ग ड्राइव सियासी जवाब तो भाभी का देना, मैं पहले कवर करता है कि भाभी के साथ नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा मिजाज से वाकिफ़ मैं हूँ नहीं इंडस्ट्री के लोगों के, तो मैं प्रेफर करूँगा, मेरे एक बैंड मेंबर हैं लूक विलियम, या मेरा एक जो मेरा म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं कबीर खान, क्योंकि उनके साथ ना मेरा माइंड बहुत ज़्यादा मैच करता है, हम बातें करते हुए एंजॉय करते हैं और हमारा ना ऑलमोस्ट हमारे इंटरेस्ट सेम है। सही है, तो वो कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ जो है ना वो प्रोसेस में आ जाती है, तो वो सफ़र का फ़ायदा भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि कोई ऐसा बंदा जिसके साथ क्रिएटिवली मेरा माइंड मिलता है। सही है। तो वो कोई भी हो सकता है, जो जिसका भी ऐसा मुझे कभी मौका मिले किसी के साथ बैठने का, तो चलो हम जरूर करें। अब एक ट्रिक क्वेश्चन है, कोई ऐसा बंदा जिसको आपको लगता है कि उसको इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए था, गाने वाली में कहीं और होना चाहिए था? मैं ट्रिक क्वेश्चन का जवाब ही समझ लगा थी। और कहाँ होना चाहिए था आपको लगता है? मुझे होना चाहिए था कोई डिप्लोमेट टाइप बंदा, समझ रहे हैं ऐसा? मुझे बड़ा शौक है, मुझे हमेशा से इस बात का बड़ा अच्छा, मैनू ना बड़ा शौक है
डिप्लोमेट पासपोर्ट दा मेरे जेडे दोस्त ने ना नीला पासपोर्ट नहीं सर, नीला नहीं, लाल पासपोर्ट लाल, सर। अच्छा। नीला तो ये पॉलिटिशियंस को मिलता है। अच्छा, रिसर्च पूरी की हुई है भाई ने। अच्छा नहीं सर, मैंने शौक है ना होता। अच्छा तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से ना जिनके पास हैं लाल पासपोर्ट, अच्छा कुछ हमारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिंदगी में, या नीले पासपोर्ट वाले, मैं अच्छा। उनसे कहता हूँ कि यार कोई ऐसा गवर्नमेंट में कोई तरीका कार, कोई ऐसी अचीवमेंट, कोई ऐसा मामला करने के बाद कि यार किसी आर्टिस्ट को भी कंसीडर यार पाकिस्तान में आर्टिस्ट को लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है। नहीं फिर जिंदा लेजेंड मैंने दसो ना, जिंदा लेजेंड केड़ा है जिन्हों से मान लेदा है। तो वो ये है कि वो अच्छा, मुझे एक बंदे ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा जी एक जब बीबी का दौर था, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एक जर्नलिस्ट को डिप्लोमेट पासपोर्ट वो करवाया था, क्योंकि जो हमारा सदर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी को ऑनरेरी रेड पासपोर्ट जारी कर सकता है। जनाब आपका विजन है, समझते तो आपका विजन है हम दोनों को हरी झंडी दिखा दे, ये लाल पासपोर्ट दे दे, समझते तो हम आपके विजन को और ऊपर ले जाएंगे। अच्छा जी, कोई एक चीज जो कि आप अगर जाएं अपने पास में जाके बदलना चाहें और आप कहें यार मैं इस चीज को अंडू कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा? मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं है, मैं हर चीज को बड़ा कंटेंटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मैं हर चीज को याद करके खुशी होता हूँ कि थैंक गॉड के एक पूरा जर्नी है, उसके अंदर सारे रंग हैं और सारे रंग खूबसूरत रहे हैं हमेशा, शुक्र अल्लाह। आखिरी सवाल जो है वो हम अक्सर सारे लोगों से पूछते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि लोगों के अंदर जो रोड की है ना सेंस, उसके बारे में अवेयरनेस भी लाएं। आपको क्या लगता है हमारी ट्रैफिक जो है वो इतनी बेहंगम क्यों है? क्योंकि आप पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं। सर मैं आपके उसमें देख रहा होता हूँ वीडियोस के अंदर, इसका लेंस का ना मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उनको। और मजे की बात है, और हमारे हम ऐसे हिपोक्रेट हैं, वीडियो के नीचे ना कोई भी आएगा, वो इसने बेल्ट नहीं पहनी, वो इसको देखो ये लेन चेंज कर रहा है, और जब अपनी बारी आएगी सड़क के ऊपर लोग सड़क क्रॉस कर रहे होंगे, ब्रिज सामने होगा, वो कहेंगे भाई जो मर्जी कर लो। मैं तुहानू सिर्फ वाकया सुनाया सी पंजाबी की प्योर एग्जांपल। एक बंदा आ रहा है उल्टा, मैं मोटरसाइकिल दा इलेक्ट्रिक से मैं पूछा, मैं क्या भाई की कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? कहते ला के रखी है। मैं कह रहा हूँ अगे मैं तेन की कमा। सो ये मैसेज जो है हम कोशिश यही करते हैं अपने इस सीरीज़ में भी, और हर दफ़ा लोगों को देने की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ या जान भाई बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, हम सब गलतियाँ करते होंगे, लेकिन मिनहसुल कौम हमें चाहिए कि हम अपने लेन लाइन डिसिप्लिन को बेहतर कर लें। तो जितने लोग दहशतगर्दी में मरते हैं ना साल में, उससे कई गुना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और रोड पे जब आप गाड़ी गलत चलाते हैं तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं दूसरों की ज़िंदगी दाव पर डालते हैं। और अगर आपको राइट है अपनी ज़िंदगी लेने का, जो कि नहीं है, वो खुदकुशी भी आराम है, लेकिन अगर आपको बहुत शौक है तो अपना जो है ना इलाज घर पे रह के करें, लोगों की ज़िंदगी खतरे में न डालें। और माँ बाप के लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों से मोहब्बत का इज़हार ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनको अंडर एज गाड़ी मोटरसाइकिल पकड़ा दें कि जहाँ दही लेके आया लेके आ। लोगों की हड्डियाँ टूटती हैं, फिर वो बेचारे सारी उम्र के मफलूज हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हम एक अच्छी नेशन बने, डिसिप्लिन नेशन बने, और सड़क पर दूसरों की ज़िंदगी खतरे में न डालें। इलाही आमीन। हाँ जी, थैंक यू सर। ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच। और हमेशा इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू। अल्लाह मियां आपको बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी दे। इंशाल्लाह हम फिर मजीद मुलाकातें करते रहेंगे। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकियों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। चलो जी, चेक जाती है कि नहीं? फिर 0 to 100 3.9 का मजा आता है। और अभी मैंने आपको गाना सुनाना था यार, मेरी रूह पीछे रह गई। किसी के फोन में ब्लूटूथ है, मेरे फोन में करें जरा कनेक्ट। आपको आपका ही गाना सुनाते हैं। आपने इश्का वे सुनना है, आपको इश्का वे से दोबारा प्यार ना होना। सर इश्का वे का नया वर्जन सुनाता हूँ आपको, 2.0 आ रहा है, इसी पे सुनाते हैं। आप रिलीज हो रहा है कोई हफ्ते के बाद। मेरे मेरी गड्डी हर वेले जब मैं निकलना है तो पेट्रोल की लाइट आने जाती है। बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है ये। भी तुसी ना नजर वट्टू रखे है, तुसी मेरी हर वक्त गड्डी दी निशानी है, जेड़ा आगे एफबीआर वाला पकड़ना, जरा सुनील दी गड्डी है, वो पेट्रोल दी लाइट चल रही थी, मेरी है, वरना मेरी कोई नहीं है।